हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतर लगेगा, आपके लिए बेहतर साबित होगा। एकदम नए अंदाज में, नए सोच के साथ, पूर्णतः लॉजिक पर आधारित ये चैप्टर आपके बीच लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों तक भी इस बात को पहुंचाएं कि अच्छा इस चैनल पर पढ़ाई हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, अपने सुझाव के लिए कमेंट भी करें। एक सोच है, एक लॉजिक है, उस लॉजिक को ध्यान से देखिएगा, कुछ समय लगेगा। अगर आप ये समझ गए तो निश्चित रूप से आपको पूरी की पूरी चैप्टर इसी पर आधारित होगी और इससे एक भी इधर उधर नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, तो निश्चित रूप से आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले इसको समझना पड़ेगा, उसके लिए आइए समझते हैं। एक होता है कुल कार्य, कुल कार्य। कुल कार्य बीच में होता है क्षमता, और एक होता है जरा सोचिएगा कि कुल समय, कुल कार्य और कुल क्षमता, इसी तीनों पर आधारित है पूरा चैप्टर। इसी तीनों पर पूरा चैप्टर आधारित है, कुल समय, कुल कार्य और कुल क्षमता। अब जैसे देखिए, ए नाम का कोई आदमी है, ए, और ये 40 पेड़ लगाता है। 40 पेड़ लगाता है, ये 40 पेड़ लगाता है 10 दिन में। ये 40 पेड़ लगाता है 10 दिन में। ये 40 पेड़ लगाता है 10 दिन में। 10 दिन में 40 पेड़ लगाता है। 10 दिन में 40 पेड़ लगाता है। ये 40 पेड़ हो गया। चाहे समझ लीजिए कि ये ईंट लगाता है 40 में। ये 40 गो ईंट लगाता है। 40 गो ईंट लगाता है कई दिन में? 10 दिन में। कुल समय 10 दिन है। तो उससे कार्य करने की क्षमता, यानी वह एक ईंट कितना दिन में लगाएगा? एक दिन में कितना ईंट लगाएगा? कुल समय इसे 10 दिन लगा है, तो एक दिन में वह कुल कितना पेड़ लगाएगा? 4। एक दिन में कुल कितना पेड़ लगाएगा? माने एक दिन का काम है ये। उसकी क्षमता, किसी व्यक्ति की क्षमता उसका कार्य पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति की क्षमता मतलब कि उसके कार्य करने की क्षमता कितना है, योग्यता कितना है। ये क्षमता है कि एक दिन में वह 4 काम कर लेता है। ए 40 पेड़ लगाता है और 10 दिन लगता है 40 पेड़ लगाने में। अगर बी उसी पेड़ ईंट समझिए, पेड़ नहीं, ईंट समझिए। ईंट को अगर बी लगाता है तो बी को 20 दिन लगता है। बी को 20 दिन लगता है। तो एक दिन में वह कितना ईंट लगाता है? एक दिन में वह कितना ईंट लगाता है? 2 गो, कि ना? एक दिन में 2 गो ईंट लगाएगा तब ना 40 गो काम हो जाएगा। 40 गो ईंट का मतलब हो गया 40 काम।
40 ईंट का मतलब हो गया 40 काम। ये काम है, कुल काम है। अगर सी एक दिन में, मतलब कि कुल 5 दिन ही काम करता है, माने 5 दिन में उस काम को समाप्त कर देता है, सी 5 दिन में उस काम को समाप्त कर देता है, तो वह उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है? यानी कि एक दिन में वो कितना काम करता है? एक दिन में वह कितना ईंट लगाता है? 8। कितना ही? सोचिएगा जरा। अगर आपसे पूछा जाए कि ए, बी और सी तीनों मिल करके अगर काम करें, तो तीनों मिल करके काम करें, तो वह इस काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा? तीनों मिलकर काम करना शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए कि ए को अकेला काम दे दिया गया तो वह 4 दिन में समाप्त कर दे रहा है। बी को अकेला दे दिया गया तो 2 दिन में समाप्त कर दिया। सी को दे दिया गया तो वह 8 नहीं, ए को दे दिया गया तो 10 दिन में समाप्त कर दिया। बी को दिया गया तो 20 दिन लगा दिया। सी को दिया गया तो 5 दिन लगा दिया। अगर तीनों मिल जाएगा तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? 35 दिन में। तीनों मिल जाएगा तो 35 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ये अकेले ही 10 दिन में समाप्त कर देता है, तो आदमी बढ़ेगा तो काम दिन घटेगा ना। इसको जोड़ घटाव नहीं करना है, बस इसको जोड़ घटाव करना है। 4 2 6 8 14। 14 से भाग दीजिए, इसमें 14 से इसमें भाग दीजिए। 14 दूनी 20 दूनी और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 6 2.6/7 दिन। तीनों मिलकर के 2.6/7 दिन में यह काम कर लेगा। समझ में आ रहा है? आप समझिए। फिर अगर राम एक काम 10 दिन में करता है, 60 काम है, राम 10 दिन में करता है और श्याम 20 दिन में करता है, तो राम एक दिन में कितना काम करेगा? राम के एक दिन का काम कितना होगा? राम के एक दिन का काम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका लौसा निकाल लेंगे। लौसा निकाल लीजिए, चाहे कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। इसे लौसा कितना आएगा? 20 आएगा। तो 10 दूनी 20, 2। उसके कार्य करने की क्षमता 2 है और इसके काम करने की क्षमता 1 है। यानी एक दिन में वह एक ही काम कर सकता है। एक दिन में एक ही काम कर सकता है, तब न 20 काम 20 दिन में समाप्त कर रहा है। यह काम इसको काम करने की क्षमता 2 है, तब न यह 10 दिन में समाप्त कर दे रहा है कि नहीं? तो एक चीज और बताइए, राम किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर राम और श्याम दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा? राम और श्याम दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा? 5
30 से 5 से भाग देंगे ना 6 दिन में सर करेगा 6 दिन में। देखिए सबसे पहले तो यहाँ वाला हम कुल कार्य निकाल लेंगे। सबसे पहले कुल कार्य, तो कुल कार्य कितना होगा 30। कुछ भी मान सकते हैं हम, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि इससे विभाजित हो जाएगा तो और अच्छी बात होगी। तो लौसा निकाल ले तो विभाजित हो जाता है, तो लौसा कितना होगा 30। तो राम के कार्य करने की क्षमता होगा 10 तिहाई 30, और इसके काम करने की क्षमता हो गया 15 दूनी 30, यानी दोनों मिल करके काम कितना दिन में कर लेगा 3 2 5। क्षमता दोनों का मिल के हो गया 5, दोनों के क्षमता का मिल के हो गया 5, दोनों का क्षमता मिला तो कितना हो गया 5। इसको जोड़ घटाव नहीं करना है। अब 5 6 30, दोनों मिल करके काम को 6 दिन में समाप्त कर लेगा। दोनों मिल करके कार्य को 6 दिन में समाप्त कर लेगा। अच्छा पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे कुल समय, उसके बाद कुल कार्य, उसके बाद क्षमता, उसके बाद क्षमता लिखेंगे। ठीक है, अब जरा आप बताइएगा। रिक्त स्थान को भरना है, रिक्त स्थान को भरना है। ए इस काम को 12 दिन में करता है, बी सी ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके क्षमता ए का 10 है, ए का क्षमता 10 है और बी का क्षमता 5 है और सी का क्षमता 15 है। अब हम लोग के पास क्या क्या बच गया, ये 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 तो एक ही होगा, ये बच गया और ये बच गया। ये सब निकालना है। इससे तो इसमें गुना ही होगा, 12 दहाई के 120, तो इसे इसमें भाग देंगे 5 एकम 24 5 120, 24 होगा कि नहीं, ये हो जाएगा 24 और 15 8 120 कि ना। तो अब जरा बताइए कि ए और बी मिल करके इस कार्य को कितना दिन में कर लेगा। ए और बी मिल के कितना दिन में कर लेगा, तो 10 और 5 15 कि ना, तो 15 8 120। ए और बी मिल करके 8 दिन में कर लेगा। अगर तीनों मिल जाए तब कितना दिन में होगा, तीनों मिल जाएगा तो कितना दिन में काम होगा, तीनों 10 और 5 15 15 30, 30 से भाग देंगे तो 30, कुल क्षमता तीनों का 30 आ रहा है, तो 30 से भाग देंगे तो 120। क्या ये पैटर्न समझ में आ गया, ये पैटर्न समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस इतना सा पैटर्न समझ में आ गया तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइए अब 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो बताया है उसके आधार पर ही बनेगा सारा हिसाब। अब 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की तुलना ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन समय लेगा, बी कितने दिन समय लेगा, बी कितने दिन समय लेगा। तो एक पहले हम तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे कुल समय, फिर लिखेंगे कुल कार्य, फिर लिखेंगे क्षमता। तो ए कितना दिन में करता है, ए
किसी कार्य को 12 दिन में अकेला समाप्त कर सकता है। अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है। और उसके बाद ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। सुबोध जी, हाँ देख रहे हैं। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तब ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% का मतलब क्या होता है? 20 तिहाई 60, 20 20 25 100, 20 तिहाई 60, 3/5 अधिक कार्यकुशल है। ए बी अधिक कार्यकुशल है तो ये 5 है तो बी कितना होगा? बी अगर 5 दिन में करता है तो ये कितना दिन में करेगा? बी 5 दिन में करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक काम कर लेता है वो 5 3 8 दिन में। तो ए अगर 5 दिन में करता है तो बी कितना दिन में कर लेगा? 8। अब पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो कुल कार्य 12 बचे 60। तब ये से इसमें भाग दे दें 8 से इसमें भाग दे दे 60 में। 30 दूनी 60, 15 चौका 60 और 2 चौका 8। 7.1/2 दिन। 7.1/2 दिन में इतना दिन में कार्य करेगा। फिर से एक बार और समझाए क्या? जी सर। फिर से एक बार और समझिए। देखिए कुल समय, कुल कार्य, कुल क्षमता, इसी पर पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है। कुल समय, कुल कार्य और क्षमता, इसी पर पूरा समय चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो कुल समय, किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। 10 दिन है ना। ये किसी काम 12 दिन, ये किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक कार्यकुशल है मतलब कि ए से 60% ज्यादा काम कर लेता है बी। 60% अधिक कार्यकुशल है, माने काम करने में वो तेज है, ज्यादा तेज है तो जल्दी काम कर लेता है। कितना तेज है, कितना ज्यादा तेज है? 60%। तो 60% का मतलब होता है, 60% का मतलब होता है 3/5। तो अगर ये 5 काम करता है तो ये कितना काम करेगा? बी अधिक करता है ना, तो 5 3 8। तो अगर ये 5 करता है तो ये कर लेगा 8। इसकी क्षमता 8 होगी। इसके क्षमता का अनुपात हो गया, इस ए और बी के क्षमता का अनुपात हो गया। ए अगर 5 है तो बी हो जाएगा 5 3 8। अब सोचो बीच वाला तो गुना करने पर आ जाता है। 12 5 60। तो ए काम कर रहा है तो अब इसमें भाग दे दीजिए 8 से। बी के 1 दिन का काम हो जाए, बी कितना दिन में काम करेगा ये बात आ जाएगा सामने। 60 में भाग दे दीजिए, कितना से? 8 से। 2 चौका 2, आप 4 दूनी 8 और 15 चौका 60, 7.5। बी अकेला इतना दिन में कार्य करेगा। अब 2 नंबर प्रश्न पढ़ाइए तो इसको भी हम वैसा ही बनाएंगे। कुल समय, कुल कार्य और क्षमता तो लिखेंगे ही लिखेंगे। कुल समय, कुल कार्य और कुल क्षमता तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? एक
कितना दिन में समाप्त कर सकता है? 10 दिन में। बी कितना दिन में समाप्त कर सकता है? 15 दिन में। अब दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर लेगा? तो यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। चलिए 60 रखते हैं, 60 रख लिए। अब 10 छक क्षमता हो गया ये का 6, अब 15 चौका 60, इसका क्षमता हो गया 4। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा? तो जोड़ दीजिए, 6 व 10 4, 6 व 4 10, 10 छक 60, दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में करेगा। दोनों मिलकर के 6 दिन में काम को कर लेगा। आइए दूसर का रखते हैं। दूसर कौन चीज रखिए? कितना रखा जाए? 30 रखे? 30 रखते हैं। तो 10 तिहाई 30, इसकी क्षमता 3 हो गई। अब 15 दूनी 30, इसकी क्षमता 2 हो गई। तो कुल क्षमता दोनों का कुल क्षमता कितना हो जाएगा? दोनों ए और बी के कुल क्षमता कितने हो जाएंगे? 5। तो दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन में काम कर लेगा? 5 छक 30, 6 दिन। आंसर 6 ही आएगा। अब 3 नंबर प्रश्न को देखिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देगा। तो ए अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो चलिए ए अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा? ये बी कितना दिन में समाप्त करता है? बी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। और ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन में काम समाप्त करता है? 15 दिन में। और कुछ भी है? नहीं है। तब है तो हाथी घोड़ा कुछ भी लिख ले, कुछ भी लिख ले। क्या लिखे इसे बोलिए? लौसा लिखेंगे तो बेहतर होगा। कितना लिखें? 60। कुल कार्य हो गया 60। तो ई हो जाएगा 20 तिहाई 60, ई हो गया 3, आई 15 चौका 60, ई हो गया 4। तो अब बताइए हेठिंग कितना होगा? कितना होगा? इस दोनों को जोड़िए कि नहीं कि दोनों का क्षमता निकालते हैं? इस दोनों को जोड़िए कि नहीं इस दोनों का क्षमता निकालते हैं? इस दोनों को जोड़िए कि नहीं इस दोनों का क्षमता निकालते हैं? तो दोनों का जोड़े ना 4 होगा। तो 3 है तो ये कितना होगा? 1 होगा। ये 3 है तो ये 1 होगा। तो 1 से 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 60। ये अकेला उस काम को 60 दिन में करेगा। ये अकेला उस काम को 60 दिन में करेगा। आइए एक बार और समझते हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं। बी अकेला काम को 20 दिन में कर लेता है। ए और बी दोनों मिल जाता है, दोनों मिल जाएगा तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो बी दोनों मिल करके 15 दिन में काम कर लेता है। तो यहां पर तो कुछ भी रख सकते हैं हम। जैसे अभी 15 चौका क्या रखे थे? 60 रखे थे, 120 रख लेते हैं। क्या दिक्कत है? हो जाएगा नंबर का। तो देख लीजिए 20 पचे 20 छक 20 से 6, 15 से 15 8 15 छक 90, 15 7 75 से 15 8 120। यानी दोनों मिल के ना 8 हुआ होगा। ए और बी का क्षमता है तो एक बी का क्षमता हो गया। ए का क्षमता कितना होगा ताकि मिल के 8 हुआ होगा? 2। तो 2 से इसमें भाग दे दो 60 दिन। ये अकेला उस कितना दिन में काम कर लेगा? 60 दिन में। ये प्रश्न संख्या 4 है। ये प्रश्न संख्या 4 है। तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। तपस लिखते हैं तपस मिहिर
तपस मिहिर, तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। तो ये क्या हो गया? क्षमता हो गया। दुगुनी गति से कार्य करता है तो क्षमता ना हो गया। तो कौन दुगुनी गति से काम करता है? तपस मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है। तो तपस 2 होगा और मिहिर कितना होगा? इसकी क्षमता 1 होगी, इसकी क्षमता एक से दुगुना है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, यदि वे दोनों मिलकर तपस और मिहिर दोनों मिलकर के काम को कितना दिन में पूरा कर लेता है? 12 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों मिल करके काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो तपस उसे अकेला कितना दिन में पूरा करेगा? तपस उसे अकेला कितना दिन में पूरा करेगा? तपस उसे अकेला कितना दिन में पूरा करेगा? तपस और मिहिर दोनों मिल करके 12 दिन में पूरा करता है। तो तपस अकेला कितना दिन में पूरा करेगा? ये बात बताइए। सुनिए, तपस और मिहिर मिल करके पूरा काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है। यानी तपस और मिहिर के क्षमता है, तपस मिहिर से दुगुनी कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है। तपस मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है। तपस जो है मिहिर से इससे दुगुनी गति से काम करता है। तो अगर यह 1 का है तो एक से ही दुगुना काम करेगा। अगर ये 2 है तो ये 4 इसकी क्षमता होगी। इसका अगर 5 है तो इसका क्षमता 10 होगा कि नहीं? अगर इसका क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 2 होगी, इससे दुगुनी से। तो इसके क्षमता का अनुपात हो गया, इसके क्षमता का अनुपात हो गया, क्षमता का अनुपात हो गया। अब जरा सोचिए कि दोनों के मिल के क्षमता कितना होगा? दोनों के मिल के क्षमता कितना होगा? 3 तक की इसमें किसमें भाग दिए होंगे कि 12 आया होगा? 12 दिया है 36 में भाग दिए होंगे तभी ना 12 आया होगा। तो 2 से भाग दे दीजिए। अब इसमें 2 से इसमें भाग दीजिए, कितना होगा? 18। ये अकेला उस तपस उस काम को अकेला कितना दिन में करेगा? 18 दिन में। अगर बात मिहिर की होती तब कितना दिन में करता है? 1 से भाग करते 36 होता। पहले क्या लिखाएगा? कुल समय, कुल कार्य क्षमता। ठीक है, तो कह रहा है ये अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ये अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर लेता है। ये अकेला 18 दिन में कर लेता है। बी अकेला 15 दिन में कर लेता है। बी अकेला 15 दिन में कर लेता है। हाँ, अब बी अकेले 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ये अकेला कितना दिन में करेगा? शेष कार्य को ए अकेला कितना दिन में करेगा? शेष अकेला कितना दिन में, ए अकेला कितना दिन में करेगा? 10 दिन ये काम किया है और छोड़ दिया है। तो यहां तो आप कुछ भी ले सकते हैं। कितना हो जाए? 90। तो 15 6 90। 6 इसकी क्षमता 6 है और इसकी क्षमता 18 5 90। इसकी क्षमता 5 होगा। इसे 15 6 90। इसका 6 है कि ना? एक नंबर रेखा लेते हैं। नंबर रेखा लेते हैं। ये कितना दिन काम किया है? 15 दिन में 10 दिन काम किया है और 5 दिन 10 दिन काम किया, बाकी 5 दिन में। तब 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 10 दिन काम करता है। 10 दिन काम करता है। 10 दिन काम करता है और जबकि वह 15 दिन में काम को समाप्त करता है, लेकिन 10 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ दिया। तो बाकी उसके 5 दिन काम रह गए।
तो उसकी क्षमता कितनी है काम करने की? 6। काम करने की क्षमता कितना है? 6। एक दिन में काम करने की क्षमता 6 है, तो बाकी 5 दिन का काम कितना हो गया? 30 बच गया। 10 दिन भी काम किया, जबकि वह उस पूरे काम को करने के लिए उसे 10-15 दिन लगते हैं, लेकिन 10 दिन ही काम किया है, बाकी छोड़ दिया। बच गया। 5 दिन काम करना था, लेकिन करना चाहिए था, लेकिन वह नहीं किया, छोड़ दिया। तो उसके कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई है? 6। तो 5 दिन और करता तो 5 दिन का कार्य उसका हो जाएगा 5×6 30। तो ई काम को अब किसको करना है? ए को करना है। तो ए की क्षमता, काम करने की क्षमता कितना है? 5 है। तो 5 से इसमें भाग दे दीजिए। 5×6 30। 6 दिन। 6 दिन ए, और उसे ए को 6 दिन और काम करना पड़ेगा। ए को 6 दिन और काम करना पड़ेगा। अगर 18 दिन करता है ये अकेला 18 दिन में कर लेता है, लेकिन अगर ये 5 दिन छोड़ देता है तो उसको 6 दिन और लगेगा। 6 दिन और उसको कार्य करने में लगेगा। समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। एक बार और समझ लीजिए। ए अकेला कितना दिन में करता है? 18 दिन में। बी अकेला कितना दिन में करता है? 15 दिन में। तो हम तो यहां कुछ भी रख सकते हैं, बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि बहुत कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन लॉसा रखेंगे तो बेहतर होगा। 15 और 18 का लॉसा 90 होगा। तो कार्य क्षमता अब निकाल लेते हैं। कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 18 × 5 = 90। ए का कार्य क्षमता 5 हो गया, अब 15×6 = 90। बी के कार्य क्षमता 6 हो गया। अब रेखा पर, नंबर रेखा पर इसको हम ले चलते हैं। नंबर रेखा पर इसको ले चलते हैं। नंबर रेखा पर ये काम किया 10 दिन, 10 दिन काम किया। बी 10 दिन काम किया। बी 10 दिन काम किया है, उसको वह पूरा काम को 15 दिन में समाप्त करता है। पूरा काम को 15 दिन में समाप्त करता है, लेकिन वह 10 दिन काम किया, किसी कारणवश काम को 10 दिन करके छोड़ दिया। बाकी के काम को ए को करना पड़ा। तो एक कितने दिन में उसको अब कर लेगा? शेष काम को कितना दिन में करेगा? तो 10 दिन काम किया है, 5 दिन वह काम नहीं किया है। तो 5 दिन नहीं किया है तो उसके काम करने की क्षमता 6 है। एक दिन में 6 काम करता है। एक दिन में कई गो काम करता है? 6 गो। तब 5 दिन नहीं किया है तो 5×6 = 30 गो काम वह नहीं किया है। तब बाकी 30 गो काम करेगा ए के काम करने की क्षमता कितनी है? 5 है। तो 5 से भाग दे दीजिए। 5×6 = 30। 6 दिन लगेंगे ए को, और ए को काम करने में 6 दिन और लगेंगे। तो आज मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा हो तो खैर कोई बात ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।